भारत की पवित्र धरती पर जब भी शक्ति और भक्ति का नाम लिया जाता है, तब सबसे पहले स्मरण होता है बजरंग बली का। वे केवल एक देवता नहीं, बल्कि साहस, समर्पण, निष्ठा और सेवा के जीवंत प्रतीक हैं। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल बाहुबल में नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास में होती है। त्रेता युग में जब अधर्म का अंधकार बढ़ रहा था, तब भगवान श्री राम के जीवन में एक ऐसे महाबली का आगमन हुआ जिसने इतिहास की धारा बदल दी। वही थे अंजनी पुत्र हनुमान। उनका जन्म ही असाधारण था। माता अंजना ने कठोर तपस्या की और पवन देव के आशीर्वाद से उन्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। इसीलिए वे पवन पुत्र भी कहलाए। बाल्यकाल से ही हनुमान जी अद्भुत शक्ति के धनी थे। एक दिन उन्होंने उगते हुए सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास किया। उनकी यह लीला देखकर देवता भी चकित रह गए। इंद्रदेव ने उन्हें वज्र से प्रहार किया, जिससे वे घायल हो गए। तब पवन देव क्रोधित होकर संसार से वायु का प्रवाह रोक दिया। सभी देवताओं ने आकर बाल हनुमान को वरदान दिए। किसी ने उन्हें असीम बल दिया, किसी ने बुद्धि, किसी ने अमरत्व का आशीर्वाद। लेकिन बाल्यकाल की शरारतों के कारण अर्षियों ने उन्हें यह वरदान दिया कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे और केवल स्मरण दिलाने पर ही उन्हें याद कर पाएंगे। यही कारण था कि आगे चलकर जब समय आया, तब जामवंत ने उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया। समय बीतता गया और हनुमान जी की भेंट प्रभु श्री राम से हुई। वह क्षण केवल एक मिलन नहीं था, बल्कि भक्ति और भगवान का संगम था। जब पहली बार हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को देखा, तो वे ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास गए। उनकी वाणी में विनम्रता और ज्ञान की गहराई थी। श्री राम तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उस दिन से हनुमान जी ने अपने जीवन को प्रभु राम की सेवा में अर्पित कर दिया। उन्होंने कभी अपने बल का घमंड नहीं किया। वे स्वयं को सदैव राम का दास कहते थे। यही उनकी असीम भक्ति का प्रमाण है। जब माता सीता का हरण रावण ने किया, तब उन्हें खोजने की जिम्मेदारी वानर सेना को मिली। समुद्र के किनारे खड़े होकर सभी चिंतित थे कि इतनी विशाल जलराशि को कौन पार करेगा। तब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। जैसे ही उन्हें अपनी सामर्थ्य याद आई, उनका स्वरूप विराट हो गया। उन्होंने पर्वत के समान रूप धारण किया और जय श्री राम का उद्घोष करते हुए समुद्र पार करने के लिए छलांग लगा दी। समुद्र पार करते समय उन्हें अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा। सुरसा ने उनका मार्ग रोका, सिंहका ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन अपनी बुद्धि और पराक्रम से उन्होंने सभी बाधाओं को पार किया। यह केवल शारीरिक शक्ति नहीं थी, बल्कि धैर्य और विवेक की परीक्षा भी थी। लंका पहुंचकर उन्होंने माता सीता को अशोक वाटिका में खोज निकाला। उन्होंने विनम्रता से प्रभु राम की अंगूठी देकर अपना परिचय दिया और उन्हें विश्वास दिलाया कि प्रभु शीघ्र ही उन्हें मुक्त कराने आएंगे। यह क्षण भक्ति और आशा का प्रतीक था। जब रावण के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया, तब उन्होंने अपनी पूंछ में आग लगने दी। फिर उसी अग्नि से पूरी लंका को जला डाला। यह केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि अधर्म के विरुद्ध चेतावनी थी। हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे अपने हर कार्य का श्रेय प्रभु राम को देते थे। उन्होंने कभी स्वयं को महान नहीं कहा। वे कहते थे कि सब कुछ राम की कृपा से संभव है। युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तब संजीवनी बूटी लाने का कार्य भी हनुमान जी ने किया। वे हिमालय पहुंचे, लेकिन बूटी पहचान नहीं पाए। तब उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और समय पर लक्ष्मण के प्राण बचाए। यह घटना उनकी अटूट शक्ति और समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण है। हनुमान जी केवल बलवान नहीं थे, वे अत्यंत बुद्धिमान और विनम्र भी थे। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति में अहंकार का स्थान नहीं होता। जब व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है, तभी वह ईश्वर के निकट पहुंचता है। उनकी कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, यदि विश्वास अटल हो तो हर कठिनाई पार की जा सकती है। शक्ति तभी सार्थक है जब वह धर्म और सेवा के लिए प्रयोग हो। बजरंग बली आज भी करोड़ों भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। मंगलवार और शनिवार को उनके मंदिरों में विशेष भीड़ होती है। लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और संकटों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। उनकी असीम भक्ति का रहस्य यह है कि उन्होंने अपने अस्तित्व को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया था। वे कहते थे कि देह से मैं राम का सेवक हूं, मन से उनका भक्त हूं और आत्मा से उनका अंश हूं। यही कारण है कि बजरंग बली को संकट मोचन कहा जाता है। वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें साहस प्रदान करते हैं। उनकी कथा केवल पुराणों तक सीमित नहीं, बल्कि हर युग में प्रेरणा का स्रोत है। जब लंका विजय के बाद
प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे और उनका राज्य अभिषेक हुआ, तब संपूर्ण अयोध्या आनंद में डूब गई। उस दिव्य क्षण में भी हनुमान जी की विनम्रता अद्भुत थी। वे किसी सम्मान या पुरस्कार की इच्छा नहीं रखते थे। उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान केवल प्रभु के चरणों की सेवा थी। एक प्रसंग में माता सीता ने हनुमान जी को मोतियों की माला भेंट की। हनुमान जी उस माला के प्रत्येक मोती को तोड़कर देखने लगे। सभा में उपस्थित लोग आश्चर्यचकित हो गए। जब उनसे पूछा गया कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, तब उन्होंने उत्तर दिया कि मैं हर वस्तु में अपने प्रभु राम को खोजता हूं। जिस वस्तु में राम नहीं, वह मेरे लिए व्यर्थ है। यह सुनकर सभी भाव विभोर हो गए। हनुमान जी की भक्ति केवल बाहरी कर्म तक सीमित नहीं थी, वह उनके प्राणों में बसती थी। वे सदैव राम नाम का जप करते थे। कहा जाता है कि उनके हृदय को जब भी देखा जाए, उसमें श्री राम और माता सीता का ही निवास मिलता है। उनकी शक्ति का एक और अद्भुत उदाहरण तब मिला जब युद्ध समाप्त होने के बाद भी वे सदैव सतर्क रहे। वे जानते थे कि धर्म की रक्षा केवल एक युद्ध से समाप्त नहीं होती। जीवन के प्रत्येक क्षण में सजग रहना आवश्यक है। कालांतर में जब श्री राम ने पृथ्वी से विदा लेने का निर्णय किया, तब हनुमान जी अत्यंत व्यथित हुए। वे प्रभु से अलग नहीं होना चाहते थे। तब श्री राम ने उन्हें वरदान दिया कि जब तक इस सृष्टि में राम कथा का गान होता रहेगा, तब तक हनुमान जी पृथ्वी पर निवास करेंगे। यही कारण है कि उन्हें अमर माना जाता है। कलि युग में भी हनुमान जी की महिमा अपरंपार है। भक्त मानते हैं कि वे आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। जो सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसके जीवन से भय और संकट दूर हो जाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन में अद्भुत शांति का अनुभव होता है। इसमें वर्णित है कि वे बल, बुद्धि और विद्या के दाता हैं। जब व्यक्ति निराशा में घिर जाता है, तब बजरंग बली का नाम उसे नई ऊर्जा देता है। उनकी कथा हमें यह भी सिखाती है कि शक्ति का उपयोग सदैव धर्म के लिए होना चाहिए। यदि शक्ति में अहंकार आ जाए, तो वह विनाश का कारण बनती है। लेकिन जब वही शक्ति भक्ति से जुड़ती है, तो वह कल्याणकारी बन जाती है। हनुमान जी का जीवन सेवा का आदर्श है। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उनका एकमात्र उद्देश्य प्रभु की इच्छा को पूर्ण करना था। यही कारण है कि वे भक्त और भगवान के बीच सेतु माने जाते हैं। भारत के अनेक स्थानों पर उनके भव्य मंदिर स्थापित हैं। चाहे वह उत्तर भारत हो या दक्षिण, पूर्व हो या पश्चिम, हर स्थान पर उनकी भक्ति का प्रकाश फैला हुआ है। भक्त मंगलवार और शनिवार को विशेष व्रत रखते हैं और उनका स्मरण करते हैं। उनकी असीम भक्ति का रहस्य यह है कि उन्होंने अपने अहंकार को पूर्ण रूप से त्याग दिया था। वे जानते थे कि वास्तविक शक्ति आत्मसमर्पण में है। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ को त्याग देता है, तभी वह ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है। एक प्रसिद्ध कथा में बताया जाता है कि एक बार भीम को अपने बल का गर्व हो गया। तब हनुमान जी ने वृद्ध वानर का रूप धारण कर उनकी परीक्षा ली। भीम उनकी पूंछ को भी हिला नहीं पाए। तब उन्हें समझ आया कि सच्ची शक्ति विनम्रता में होती है। हनुमान जी की भक्ति केवल श्री राम तक सीमित नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, यदि विश्वास अटूट हो, तो हर बाधा पार की जा सकती है। आज के समय में जब मनुष्य तनाव और भय से घिरा रहता है, तब बजरंग बली का स्मरण उसे मानसिक शक्ति प्रदान करता है। उनका नाम लेते ही हृदय में साहस जागृत होता है। उनकी कथा केवल एक धार्मिक आख्यान नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। वे हमें सिखाते हैं कि सेवा, समर्पण और श्रद्धा से ही सच्ची सफलता प्राप्त